Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about खुशी कपूर एंड इब्राहिम्स अपकमिंग फिल्म नादानिया जो OTT पे रिलीज होगा। ट्रेलर देखने के बाद कॉन्स्टेंटली एक कमेंट कई जगह पे देखने मिल रहा है दैट ये क्लोजअप के एड की तरह लग रहा है। इब्राहिम की ये पहली फिल्म है, खुशी कपूर का तीसरा प्रोजेक्ट है। धर्मा इज प्रोड्यूसिंग दिस एंड ये नेवर एंडिंग ऑब्सेशन उनका ऑफ पुशिंग स्टार किड्स यहाँ पे भी एविडेंट है। ऑडियंस बार बार ये वर्डिक्ट देती आई है दैट वो कुछ अच्छा स्टोरी लाइन देखना चाहते हैं, एक्टिंग अच्छी देखना चाहते हैं, बट स्टिल मीडियोकर कहानी एक्टर्स को ओवरहाइप करके पुश किया जाता है उनकी तरफ। इब्राहिम की एक्टिंग का जो ग्लिम्स देखने मिला है ट्रेलर में वो इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा, इंस्टेड इट इज वियर्ड। खुशी कपूर का तो ये थर्ड फिल्म है एंड स्टिल एक्टिंग वाइज कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने मिल रहा। इनके फैंस जनरली यही बोल के कमेंट्स में ये सारी चीजों को जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं कि लॉन्च अभी तो हुआ है, गिव देम सम टाइम। बट वो ऑडियंस का लुकआउट थोड़ी है कि एक्टर की पहली फिल्म है कि दूसरी, एंड 3 फिल्म बैक टू बैक मिलना इसका मतलब यही है कि ऑलरेडी कई चांसेस आपको मिल चुके हैं। अदरवाइज जिनके बॉलीवुड में कनेक्शंस नहीं होते उन्हें तो पहली फिल्म के बाद ही एट टाइम साइन नहीं किया जाता। वेराज खुशी के केस में लव यापा बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आई, पर उसके रिलीज होने के पहले ही तीसरी फिल्म पे काम शुरू हो गया था एंड नादानिया फिल्म को इसलिए शायद थिएटर में रिलीज नहीं किया जा रहा। OTT पे हिट गई कि फ्लॉप गई ये मैनिपुलेट वो कर सकते हैं। धर्मा प्रोडक्शन पास्ट में कई स्टार किड्स पे रिस्क ले चुका है एंड उनकी फिल्म ना चलने की वजह से इम्पैक्ट हुआ है उनके प्रोडक्शन हाउस में। तो इस केस में OTT रिलीज सेफर ऑप्शन है। रिस्क जो है वो कम रहता है, अपफ्रंट पैसा रिलीज कर दिया जाता है जिससे फिल्म बनाने का जो कॉस्ट है वो कवर हो जाता है। ट्रेलर के नीचे कुछ ये कमेंट्स देखने मिले, ये तो ऐड लग रहा है क्लोजअप का। Formula to launch star kids. Take the new star kids, add 2-3 old actors with strong fan bases. Make the film Gen Z. Put some influencers in it and that's it. Your film is ready. इस फिल्म में खुशी एंड इब्राहिम के अलावा सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी, दिया मिर्जा, जुगल हंसराज ये सब देखने मिलेंगे। इस वजह से ये कमेंट किया गया। किसी और ने ये लिखा था, भाई सब तो देख लिया, वो प्रिटेंड करेगा BF बनने का, देन दे विल गेट रियल फीलिंग्स एंड देयरफॉर टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, देन दे विल फील जेलस एंड फील लव फॉर ईच अदर एंड रिकंसाइल। कहानी खत्म। एंड इट इज ट्रू, ट्रेलर देखने के बाद पूरा कहानी इन अ वे प्रेडिक्टेबल हो जाता है। इब्राहिम साउंडिंग लाइक लोकल कार्तिक आर्यन एंड खुशी साउंडिंग लाइक अ रोबोट, मूवी लुकिंग एक्स्ट्रा पकाओ। This has to be worst debutant performance in the history of Nepo meals. I'm shocked. He seemed so promising too. His facial expressions are reasonable, but his dialogue delivery is a mess. I'm not even native Hindi speaker and I can tell how bad it is. Let's compare to other debutant Nepo kids like Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Shahid Kapoor. Their first trailer itself revealed talent that did not need chance after chance to be refined. And actually ये सच है। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम शौना गौतम है, पहली फिल्म है उनकी भी। इसके पहले एज असिस्टेंट डायरेक्टर रॉकी रानी में शी हैज वर्क्ड एंड उनके भी बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। अदरवाइज इतने बड़े लेबल्स के साथ इतना इजीली काम करने का अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक नहीं मिलता। एट टाइम्स एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स को भी नहीं मिलता, दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग। एनीवेज ये फिल्म की कहानी की बात करें तो सीम्स लाइक खुशी कपूर इज रिच पर अपने पेरेंट्स के साथ उसकी नहीं बनती, वेराज इब्राहिम जो है वो मिडिल क्लास बॉय का रोल प्ले कर रहा है। NS कॉलेज में स्कॉलरशिप वाया उसको एडमिशन मिला। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कहानी भी सिमिलर थी। देन खुशी डिसाइड्स कि वो इब्राहिम को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाएगी, मोस्टली टू स्पाइट हर पेरेंट्स। 25,000 देगी पर वीक एंड दोनों प्रिटेंड करेंगे टू डेट। इवेंचुअली दे विल फॉल इन लव, इनके बीच में झगड़ा होगा एंड एंडिंग में दे विल पैच अप। अभी ऐसी जो प्रेडिक्टेबल कहानियां होती है वो कई लोगों को पसंद भी आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता होगा, पर पॉइंट इज ऑडियंस बेस है ऐसी टाइप की फिल्मों का। जस्ट दैट वो बेस भी मीडियोकर एक्टिंग से खुश नहीं होगी एंड इट इज वेरी ऑड कि ऐसे एक्टर्स जिनके पास इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है, रिसोर्सेस है, वो अपने डेब्यू से पहले एक्टिंग पे वर्क क्यों नहीं करते, सीखते क्यों नहीं उसको। थिएटर का एक्सपीरियंस वो ले सकते हैं या छोटे मोटे स्किट्स कर सकते हैं या डायरेक्टली एज अ हीरो हीरोइन एंट्री लेने की जगह साइड कैरेक्टर प्ले करना सो दैट दे गेट एक्सपीरियंस। बट नहीं, सर्टन लोगों में एक एटीट्यूड इशू रहता है कि लॉन्च होंगे तो एज अ लीड ही होंगे, साइड रोल तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम, चाहे फिर एक्टिंग आता हो या ना आता हो। एंड दैट इज वेयर दे मेक मिस्टेक। थिएटर एक्टर्स का काम कभी आप देखना, अमेजिंग एक्टिंग करते हैं वो लोग, तो क्यों ऐसे एक्टर्स जिनके पास इतने प्रिविलेजेस है वो वर्क नहीं कर सकते एक्टिंग पे। एंड रिबल किड भी है ये फिल्म में। इन्फ्लुएंसर्स को मोस्टली फिल्मों में छोटे रोल्स या साइड रोल्स दिए जाते हैं। रिबल किड का बीच में एक सीरीज भी आया था, उसका एक्टिंग उसमें अच्छा था, बट बॉलीवुड में उतना प्रोमिनेंट रोल शायद उसको नहीं दिया जाएगा बिकॉज यहाँ पे उनका इंटेंशन इन्फ्लुएंसर्स के फैन बेस को यूज करने का रहता है टू क्रिएट हाइप फॉर द फिल्म। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। जस्ट दैट इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा कि साइड रोल मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही रेम्यूनरेशंस आपको मिलेंगे, पर प्रमोशंस के दौरान स्टोरीज वाया पोस्ट वाया पूरे वे से इन्फ्लुएंसर्स को एट टाइम्स एक्टर से भी ज्यादा मिल्क किया जाता है। तो हाँ, बोलने से पहले ये सब पॉइंट्स को भी उनको कंसिडर करना चाहिए। अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में आपने एक पैटर्न देखा हो, जो स्टार किड्स है दे आर स्ट्रगलिंग टू एक्ट, उनका डायलॉग डिलीवरी इज नॉट दैट स्मूथ, एक्सप्रेशंस वो दे नहीं पा रहे। वही आप 10-12 ईयर्स पहले जाओ, उस फेज में जो स्टार किड्स लॉन्च हुए थे, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, श्रद्धा, रणवीर सिंह, वो अपनी पहली या दूसरी मूवी में ही बेटर परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। बट फिर जो लौट आया सारा अली खान, जानवी, अनन्या, सुहाना,
नादानिया, देन इब्राहिम एंड खुशी, ये सब अपनी एक्टिंग पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं दिखा पा रहे। जानवी एंड अनन्या ने इम्प्रूवमेंट्स दिखाए हैं एंड उनको भी 4-5 साल लग गए इसमें। अगर उनके पेरेंट्स बॉलीवुड से नहीं होते तो इट इज अ फैक्ट कि इतने चांसेस उन्हें नहीं मिलते सीखने के लिए वगैरह। खुशी कपूर का जो पहला फिल्म था दैट वॉज अ डिजास्टर। इमेजिन जोया अख्तर जैसी डायरेक्टर इनको इस वे से डायरेक्ट नहीं कर पाई कि ये फिल्म अच्छी लगे, या जिस वे से इन्होंने एक्टिंग किया था कई टेक्स लगे होंगे एंड ऑब्वियसली एंड में बेस्ट टेक्स को फाइनलाइज किया गया रहेगा कि इन्हें फिल्म में रखा जाएगा एंड स्टिल उसमें उनकी एक्टिंग बुरी थी। तो एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर भी स्ट्रगल कर रही थी इनके साथ। देन तो जिनका फर्स्ट टाइम एज अ डायरेक्टर वो डेब्यू हो रही है, वो खुशी एंड इब्राहिम को कैसे बेस्ट वे से प्रेजेंट कर पाएगी। ऑलरेडी ट्रेलर से लोग इतने खुश नहीं है, क्लोजअप एड दिख रहा है ऐसा उसको बोला जा रहा है। सर्टन सीन्स जिस वे से शूट हुआ है वो एक्चुअल में एक एड फिल्म का फीलिंग आपको देगा। एंड जनरली करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस जब भी किसको लॉन्च करती है तब 3 फिल्म डील साइन की जाती है, यानी कि 3 फिल्म आपको दिए जाएंगे। एंड वही हुआ इब्राहिम के साथ। नादानिया चले ना चले डजंट मैटर, और 2 फिल्म पक्का आएगी। एक तो सरजमीन है एंड देन और एक फिल्म है। और पिछले कुछ वक्त में आप बॉलीवुड की हालत देख लेना, नए एक्टर्स जो लॉन्च हुए हैं उसमें से हार्डली कोई एक्सेप्शनल एक्टर है एंड आउटसाइडर इतने स्पॉट भी नहीं हो रहे। राशा, वीर पहाड़िया, जानवी, अनन्या, सारा, सुहाना, इब्राहिम, खुशी, यही लोग कुछ साल बाद आपको बैक टू बैक अलग अलग फिल्म्स में देखने मिलेंगे। जल्दी शनाया कपूर को भी लॉन्च किया जाएगा। तो इन अ वे ये इंडस्ट्री जो इतने साल से अटेन करने का ट्राई कर रही थी कि फैमिलीज के अंदर ही लोगों को कास्ट किया जाए, कंट्रोल हो इंडस्ट्री के ऊपर, वो भी एक्चुअल में हो रहा है। ऑलरेडी लोग बॉलीवुड फिल्मों से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। 2025 में जो भी फिल्में चली है उसमें आप नोटिस करना एक पैटर्न कि स्टार किड या इंटरनेट हाइप के चलते हिट नहीं गई है वो, पर अच्छी एक्टिंग एंड अच्छी कहानी की वजह से लोगों ने इतना प्यार उसको दिया है। टाइम एंड अगेन ऑडियंस ने ये बताया है कि उनको क्या चाहिए। एंड देखा जाए तो इट डजंट मैटर आप स्टार किड हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, फिल्म अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, देन जाएंगे लोग देखने के लिए। पर अभी ये सब बहुत मोनोटोनस हो गया है कि अगर किसी एक्टर के बेटे या बेटी को कास्ट करना है तो चलो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का नया पार्ट लाते हैं, या वही कोई प्रेडिक्टेबल लव स्टोरी दिखाते हैं, या किसी और हिट फिल्म का रीमेक बना के रिलीज कर देंगे। जुनैद को महाराजा मूवी के लिए कितना प्यार मिला एंड देन कट टू ही डज लवली। एक्टर्स को भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उनका स्ट्रॉन्ग सूट क्या है, कौन से टाइप के रोल्स में वो कंफर्टेबल है एंड अच्छी कहानियों के लिए उनको हाँ बोलना चाहिए। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि खुशी कपूर एंड इब्राहिम के एक्टिंग के जो भी ग्लिम्सेस यहाँ पे देखने मिले इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।